थर्ड क्लास का जो नाम जप है वो है अपराध युक्त नाम। मतलब अपराध के साथ हरि नाम का, हरि नाम तो ले रहे हैं, हरि नाम तो हो रहा है, बाहर से दिख भी रहा है, लेकिन हरि नाम के साथ साथ अपराध हो रहा है। और हरि नाम के प्रति 10 प्रकार के अपराध है। 10 प्रकार की ऐसी वस्तु जिसको करने से एक और आप हरि नाम करते रहो और दूसरी ओर ये 10 में से एक भी करते हो ना, तो ये प्लस माइनस करके 0 रिजल्ट हो जाएगा। 2 माला किया, 2 अपराध कर लिया, 2 - 2 = 0। एक और माला करते जा रहे हैं, પછી ગુજરાતીમાં કે ને તારા ઘસાઈ ગયા છે પારા રે તને ક્યાંથી મળે રામ, तो पारे घिस जाते हैं लेकिन फल नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि एक और माला जब करते हैं, दूसरी ओर अपराध कर रहे हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, जब हमको बुखार होता है, रोग होता है, तो डॉक्टर हमें दवाई देते हैं और दवाई के साथ साथ परहेज देते हैं कि ये खाना, ये नहीं खाना, ये करना, ये नहीं करना। एक और हम दवाई लेते रहे, दवाई खाते रहे और दूसरी ओर परहेज न करें तो हम ठीक नहीं हो पाएंगे। दवाई के साथ साथ परहेज भी तो होनी चाहिए ना। तो एक और हरि नाम लेना है और हरि नाम लेते लेते परहेज भी करनी है कि कहीं गलती ना हो जाए। तो वैसे तो बहुत सारे अपराध है, नाम अपराध, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, लेकिन स्पेशली हरि नाम को इफेक्ट करने वाली 10 वस्तु है। भक्तिमय जीवन में 10 ऐसी वस्तु है जो सीधे हमारे हरि नाम को इफेक्ट करती हैं। तो जाते जाते लगे हाथ, हम ये 10 वस्तु मैंने ब्रेक डाउन करके ही लिखा है नंबर के साथ, ताकि आप लोग इसे समझ सको। इन 10 वस्तु का वर्णन पद्म पुराण में हुआ है। ये कोई घर की बात, दिमाग बुद्धि की बात नहीं है, या कोई साधारण बापू बाबा की बात भी नहीं है। ये व्यास वचन है भक्तों। श्री वेदव्यास मुनि ने पद्म पुराण में लिखे हुए वचन, जो यह वचन सनकादिक नारद मुनि को कहते हैं और फिर हमारे आचार्यों ने इसे विस्तार किया। तो सीधे व्यास मुनि का वचन आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। सताम निंदा नाम्नः परम अपराध वितनुते यतः ख्यातिम यातम कथमो सहते तद विगर्हा। हरि नाम के प्रति इफेक्ट करने वाला, मतलब हमारे हरि नाम को खाने वाला चुड़ैल, जानते हैं चुड़ैल? जिसको चुड़ैल लग जाती है ना, वो बंदा कितना भी खाए शरीर नहीं बनता, क्योंकि भोजन करके जो खून बनता है वो खून तो चुड़ैल पी जाती है। तो ऐसा ही होता है, हरि नाम जप करके, महामंत्र का जाप करके जो हम पूंजी जमा करते हैं वो सब इस अपराधों में चली जाती हैं। तो कहीं ये सब चला न जाए, इसलिए इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला है सताम निंदा। सताम निंदा माने संतों की निंदा। संतों की निंदा, यहां संत का अर्थ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवत प्रचार में, भगवत सेवा में समर्पित कर दिया है, ऐसे शुद्ध संतों की निंदा यदि हम करते हैं तो नाम्न अपराधम वितनुते, तो ये नाम अपराध में कंसीडर होता है। कर रहे हैं संतों की निंदा, लेकिन कंसीडर हो रहा है नाम अपराध। आप श्लोक में देख सकते हैं, ये व्यास वचन है भक्तों। हम लोग ऐसा ना, ऐसे छूट नहीं सकते हैं कि भाई हम तो नाम ले रहे हैं, संतों की निंदा करें। नाम और संत तो अलग है, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि सताम निंदा, संतों की निंदा, नाम्न अपराधम वितनुते, वो नाम अपराध ही गिना जाता है, वो नाम अपराध के अंदर ही आता है। सो यत ख्यातिम यातम कथम उत्सहने तद गर्हितम, ये पहला नाम अपराध है। ठीक है। फिर दूसरा नाम अपराध नाम के प्रति, तो कहते हैं शिवस्य। शिवस्य माने देवाधिदेव महादेव के,
श्री विष्णु और यह भगवान विष्णु के, यहां विष्णु इन द सेंस विष्णु तत्व। विष्णु तत्व माने विष्णु, कृष्ण, राम, ये सब विष्णु तत्व है ना। तो शिवस्य श्री विष्णुर्य, शिव जी के और भगवान विष्णु के, इह गुण नाम आदि सकलम, शिव जी के और भगवान विष्णु के जो गुण है, नाम है, या सकलम माने उनकी जो लीला है, धिया अपनी बुद्धि में भिन्नम पश्येत, भिन्न देखता है, तो स खलु निश्चित ही उस आदमी के लिए हरि नाम अहित कर। वो कितना भी हरि नाम लेगा लेकिन हरि नाम कभी उसका हित नहीं करेगा। किसका? जो शिव जी को और विष्णु को अलग मानता है, जो शिव जी की और विष्णु की महिमा को अलग मानता है, जो शिव जी का अपमान करता है, शिव जी को अलग देखता है, तो कितना भी वह हरि नाम लेगा, हरि नाम उसका कभी हित नहीं करेगा। इसलिए कुछ लोग कहते हैं ना, हम तो 15-15 साल से हरि नाम ले रहे हैं लेकिन फिर भी परिवर्तन नहीं आ रहा। क्यों? इसलिए आपके सामने है, सताम निंदा, संतों की निंदा चल रही है। फिर दूसरा, शिव और विष्णु को अलग समझ रहे हैं। फिर आगे तीसरा कहते हैं गुरोर अवज्ञा। गुरु की अवज्ञा करेंगे सीधे हरि नाम में इफेक्ट होगा। पहले तो गुरु जल्दी बनाओ मत। मैं आपसे निवेदन प्रार्थना करूं, आगे पीछे परिक्रमा करके गुरु को पूरा चेक कर लो, पूरा देख लो, सारी परीक्षा कर लो, सारे प्रश्न पूछ लो, सब कुछ देख लो, और एक बार गुरु कर लिए तो फिर गुरु का आदेश जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हमारा क्या ना, हम गुरु के चरण भी जल्दी पकड़ लेते हैं और फिर उस गुरु के चरण खींच भी जल्दी लेते हैं। हमारा कुछ ऐसा है। इसलिए शास्त्र को समझकर, सिद्धांत को समझकर पहले तो गुरु का शरण ग्रहण करें और फिर गुरु की आज्ञा हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। सो गुरु अवज्ञा, गुरु की आज्ञा की अवज्ञा न हो, ये तीसरा नाम अपराध है। चौथा है श्रुति शास्त्र निंदनम। वेद और श्रुति शास्त्रों की निंदा करना, ये चौथा नाम अपराध है। मैं भागवत को नहीं मानता, मैं गीता को नहीं मानता, मैं तुझको नहीं मानता, निकल यहां से। हमें कह देना चाहिए। कुछ लोग कहते ना, हम गीता भागवत नहीं मानते, भाई हम तुमको ही नहीं मानते, निकलो। भगवान हमारे पिता है तो वेद हमारी माँ है, शास्त्र हमारी माँ है। जैसे माँ के द्वारा ही पिता के बारे में ज्ञात होता है, ठीक उसी प्रकार वेद शास्त्रों के द्वारा ही तो भगवान समझ में आते हैं ना। तो ऐसे श्रुति शास्त्र की निंदा, ये हरि नाम के प्रति चौथा अपराध है। फिर पांचवा, तथार्थवादो, अर्थवाद। हरि नाम की महिमा को अति स्तुति समझना। माने जब अब 6 दिन से हम लोग हरि नाम गा रहे हैं ना, मैं तो कुछ लोगों के मन में हो रहा है, ले ये तो बस ये बढ़ा चढ़ाकर हरि नाम की महिमा बोल रहा है। इस प्रकार के से समझना, ये पांचवा नाम अपराध है कि वेदों में, शास्त्रों में हरि नाम की महिमा बढ़ा चढ़ाकर कही गई है, ऐसी सोच, ये हरि नाम का अपराध है। पांचवा। हरि नाम के प्रति छठा अपराध है हरि नामनी कल्पनम। भगवान के नाम को काल्पनिक समझना। कुछ लोग कहते हैं देखो ऐसा कुछ है नहीं, समाज में शांति रहे इसलिए ऋषि मुनियों ने सब इमेजिन किया है और ये सब लोगों को धंधे लगा दिया है। तो इस प्रकार हरि नाम को काल्पनिक समझना, ये छठा हरि नाम के प्रति अपराध है। फिर आगे कहते हैं नामनो बलात् यस्य हि पाप बुद्धि न विद्यते तस्य यमे ही शुद्धि। नाम के बल पर पाप करना। अब नाम की महिमा सुन ली हमने, हरि नाम लेने से ये होगा, हरि नाम लेने से पापों से मुक्ति, ये वो। तो कुछ लोग सोचेंगे ठीक है, हरि नाम लेने से पाप खत्म हो जाएंगे, 2-3 बोतल पीऊंगा और फिर घर आकर 2-3 हरि नाम की माला जप करूंगा, दूसरे दिन और मारूंगा, दूसरे दिन और माला।
तो ये तो यही हुआ ना कि हरि नाम के बल पर पाप करना, तो ये हरि नाम का अपराध। हरि नाम पापों से मुक्त करता है, लेकिन हरि नाम के बल पर पाप, ये तो ऐसा ही हुआ कि गवर्नमेंट के द्वारा पुलिस की जॉब मिली, पुलिस की वर्दी मिली, लेकिन उस पुलिस की वर्दी को मिसयूज करना, ये तो अपराध है। हरि नाम की महिमा का मिसयूज करना, इसी बात को कहते हैं नामनो बलात्, नाम के बल पर, यस्य ही पाप बुद्धि, नाम के बल पर पाप करना। और यदि कोई ऐसा करता है तो न विद्यते तस्य यमे ही शुद्धि, तो वह व्यक्ति फिर कितना भी मेहनत करेगा वो शुद्ध नहीं हो पाएगा। इस प्रकार ये 7वां अपराध। 8वां अपराध कहते हैं धर्म व्रत त्यागु त्याग आहुता सर्वेषु अभिक्रियस्यामिति प्रमादः। धर्म व्रत त्याग होम इत्यादि ये जो कुछ भी है, ये प्राकृत शुद्ध कर्मों को अप्राकृत भगवत नाम के समान समझना। माने मैं कई दिनों से हम कह रहे हैं ना कि भगवान ने दान में से व्रत में से सारी शक्ति निकाल कर हरि नाम में रख दी है, तो इसका अर्थ यही बना ना, 6 दिन से हम यही सुन रहे हैं कि जितने भी धर्म कर्म अन्य कार्य है, सत्कर्म पुण्य कर्म, उससे हरि नाम उत्तम है। लेकिन इतना सुनने के बाद भी इन सब कर्मों के समान ही कोई हरि नाम को देखता है, समझता है, तो ये हरि नाम के प्रति 8वां अपराध है। हरि नाम की तुलना कहीं नहीं हो सकती, किसी भी कर्म के साथ नहीं हो सकती। सो हरि नाम को उनके समान या उनसे स्वतंत्र। 9वां अपराध है अश्रद्ध दाने, जो अश्रद्धालु है, विमुखे अपि, जो भगवान से विमुख है, शृण्वन्ति यश्च उपदेश शिव नाम अपराध है। शॉर्ट में इतना ही कि जो अश्रद्धालु है, उस अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम का उपदेश देना, क्योंकि अश्रद्धालु को आप सीधे हरि नाम की महिमा आप देख सकते हैं ना। अमृत चर्चा 2 साल से चल रही है, लेकिन हरि नाम की महिमा क्या मैं नहीं जानता था? क्या हम लोग हरि नाम नहीं जप करते थे? लेकिन इतनी हरि नाम की महिमा आपने कब सुनी? 2 साल के बाद, जब लोगों में श्रद्धा आई और हरि नाम जाप करने लगे और श्रद्धा के साथ सुनने लगे, तब जाकर ये सब प्रस्तुत किया जाता है। अब अश्रद्धालु के सामने यदि ये सब बोलो तो कहेगा ये सब कहाँ से लेके आए, ये सब क्या है? तो वो सीधे अपराध कर बैठेगा। तो अश्रद्धालु के सामने हरि नाम का उपदेश देना, ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है। और फिर लास्ट, ये अपराध आज तक आपसे नहीं हो रहा था, लेकिन इस कथा के बाद ये अपराध आपसे शुरू होगा। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है श्रुते अपि नाम महात्म्ये, आपने नाम की महिमा सुनी, नहीं सुनी होती तो अच्छा था। अब नाम की महिमा सुन ली, और नाम की महिमा सुनने के बाद भी हरि नाम जप न करे, हरि नाम में रुचि न बढ़े, तो ये हरि नाम का 10वां अपराध है। इसलिए श्रुते अपि, सुनने के बाद भी, क्या सुनने के बाद भी? नाम महात्म्य, हरि नाम की का महात्म्य सुनने के बाद भी यह प्रीति रही, तो हरि नाम के प्रति प्रीति न हो, तो ये हरि नाम के प्रति अपराध है। तो मैं आपके प्रति अब अपराध शुरू कराने जा रहा हूँ। इतनी महिमा और अब भी हरि नाम में रुचि और प्रीति न हो, तब तो अपराध हो जाएगा। इसलिए हाथ में ले लीजिएगा और महामंत्र का जाप आनंद से करने लगिएगा। तो ये हैं 10 नाम अपराध, हरि नाम के प्रति ये अपराध है। इसलिए जब हम हरि नाम जाप करते हैं, इन 10 वस्तुओं से बचना चाहिए। इनसे हमें ध्यान रखना है कि कहीं हमसे ये अपराध न हो जाए।